तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। ठीक है, तो ये यूनिट 1 जो हम पढ़ने वाले हैं ये है सिंपली आपका एआई और एमएल मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें हम यूनिट बाय यूनिट जाएंगे। ठीक है, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक भी कवर कर रखा है और यूनिट बाय यूनिट भी कवर कर रखा है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस तरीके से सर्च करिए, आपको वहाँ पर प्ले लिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट बाय यूनिट हम जाएंगे तो उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि हमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखेंगे जो यूनिट पे हमारा इंपॉर्टेंट लगता है हमें और जो आ सकता है। ठीक है, जो क्रक्स है इग्नू में वही पूछेगा जो क्रक्स है। ठीक है, तो हम क्रक्स पढ़ते जाएंगे और जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो मेन टॉपिक उसको हम कवर करते जाएंगे और उसको जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चलो, तो आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एआई। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एआई में कौन कौन आते हैं वे देख लेते हैं। तो इसमें है आपका टाइप्स ऑफ एआई और इसमें एक दूसरा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, और तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। अगली वीडियो हम देखेंगे टर्निंग मशीन और डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन क्या है एआई एमएल और डीप लर्निंग में। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो इसमें क्या है, तो यार पहले तो है टाइप्स ऑफ एआई में एएनआई। इसमें तीन आते हैं। एएनआई, दूसरा आता है एजीआई, तीसरा आता है एएसआई। ठीक है, तो एएनआई मतलब क्या, एएनआई मतलब आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस मतलब जो छोटा है, दिमाग में छोटा है। दूसरा आता है आपका एजीआई, इसको हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। ए मतलब आर्टिफिशियल, उसको हम नहीं भी इस्तेमाल करके चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो मेन है वो पढ़ते हैं। जीआई मतलब जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा आता है आपको सुपर इंटेलिजेंस, इसको हम एसआई भी कह रहे हैं। ठीक है, एएसआई। तो अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूँ, बहुत सिंपल भाषा में, तो हम कह सकते हैं कि नैरो इंटेलिजेंस मतलब कि उसकी बस कह सकते हैं बच्चा है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं कि एक बड़ा आदमी है जो उस चीज़ को समझता है और सीख सकता है। और जहाँ हम कहते हैं सुपर इंटेलिजेंस मतलब कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर देता है। हम कह सकते हैं कि वो साइंटिस्ट है या फिर हम कह सकते हैं एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन है। फॉर एग्जांपल कि आइंस्टाइन है। ठीक है, तो इस तरीके के हम कैटेगरी दे सकते हैं, बच्चा, एक जवान आदमी, नॉर्मल पर्सन और तीसरा आइंस्टाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, या आइंस्टाइन से भी तगड़ा, क्योंकि आइंस्टाइन तो नई डिस्कवरी कर सकता है लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है ऑन एवरी लेवल। ठीक है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो चुटकी में सॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको जनरल डेफिनेशन देखें जो एग्जाम में पूछी जाएगी तो हम इस तरीके से लिखेंगे नहीं, अपनी समझने के लिए हमने समझ लिया है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहें तो ये एक नैरो रेंज ऑफ एबिलिटी है। ठीक है, बहुत छोटी इसमें एबिलिटी होती है। इसे फिक्स डोमेन मॉडल होता है। ठीक है, आपको सब कुछ फिक्स होता है, जो भी आपको प्रोग्रामर ने प्रोवाइड कर रखा है वही आप कर सकते हो, सोच सकते हो। दूसरा, आप लर्न कर दो जो भी 1000 लेबल एग्जाम्पल्स हैं, आपको आपके अंदर हज़ारों एग्जाम्पल फिल कर दे जाएंगे। ठीक है, उनमें से आपको लर्न करोगे आप। तीसरा आता है आपको नॉलेज नॉट ट्रांसफर टू अदर टास्क। जो आपकी नॉलेज इसमें है वो इसमें ही रहेगी, कोई दूसरे टास्क में आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक प्रोग्राम है। ठीक है, मुझे बनाना है एक नैरो इंटेलिजेंस। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे मैंने डायग्राम लिए सनसेट के। ठीक है, सनसेट जब होता है उस समय के मैंने डायग्राम लिए और मैंने उसमें फीड कर दिए। ठीक है, अब मैंने उसको उसमें हज़ारों मैंने डायग्राम फीड कर दिए, एग्जांपल दे दिया उसको। अब मैंने कहा कि ये आफ्टरनून है, तुम बताओ कि इसमें और इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस वो नहीं बता पाएगा। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आजकल की जो एआई है, जो आजकल एआई हम देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए यूट्यूब में या फिर जो और भी एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक जो वेबसाइट्स में या फिर कहीं पर भी, तो वो नैरो इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ठीक है, अब जनरल इंटेलिजेंस क्या है, इसको हम फ्यूचर एआई भी कहते हैं। ठीक है, जब भी कॉन्सेप्ट आएगा फ्यूचर एआई या फिर जनरल इंटेलिजेंस, ये दोनों कोरिलेटेड है। ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबल हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है कि सेम लेवल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के सेम लेवल पे काम करता है। इसमें सेल्फ लर्निंग एबिलिटी होती है। ठीक है, ये लर्न कर सकता है कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से, कुछ एग्जाम्पल से या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से। ठीक है, आपने कुछ इसको एग्जाम्पल दिया, उसमें से अपने आप खुद सीख लेगा और सीखते जाएगा। ठीक है, तीसरा, ये ट्रांसफ़र कर सकता है नॉलेज को कोई नए टास्क में या डोमेन्स में। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बोला था कि एक आपने पिक्चर दिखाई उसको सनसेट की और फिर आपने पिक्चर देखी उसको आफ्टरनून की। तो जो आपका जनरल इंटेलिजेंस होगा वो आराम से समझ जाएगा कि कौन सी पिक्चर क्या है और क्या बात में टॉपिक किस बारे में बात की जा रही है और क्या है पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, वो समझ जाएगा। लेकिन नैरो इंटेलिजेंस कंपेयर नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, उसमें तो ये फ्यूचर की एआई है। जनरल इंटेलिजेंस हमारी फ्यूचर की एआई है जो हम फ्यूचर में देखेंगे।
ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर एग्जांपल के लिए मिलिट्री इसका इस्तेमाल करती है। फॉर एग्जांपल ड्रोन उड़ाने में जो हैवी ड्रोन होते हैं, मिलिट्री के ड्रोन होते हैं, ठीक है, उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, सेल्फ लर्निंग एबिलिटी होती है उसमें। वो अपने आप 24 घंटे वो किसी कंट्री की, ठीक है, मतलब इंक्वायरी कर सकती है, वहाँ पर सब कुछ देख रेख कर सकती है, ठीक है। और पिन पॉइंट उसको जो आपने काम उसमें अंदर फीड कर रखा है वो उसमें से देख सकती है, उसमें से लर्न करके वहाँ पर आपको सेंड भी कर सकती है। तो ये जनरल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मतलब फ्यूचर एआई कहने का मतलब है कि अभी जनरल पब्लिक के हाथ में ये पावर, ये जनरल इंटेलिजेंस नहीं दी गई है, ठीक है। तीसरा आता है आपका सुपर इंटेलिजेंस, इसको हम एएसआई भी कहते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एआई है, मतलब जहाँ मशीन सेल्फ अवेयर बन जाती है ताकि वो ह्यूमन की इंटेलिजेंस को सरपास कर सके, या बिहेवियर जो एबिलिटी है उनको सरपास कर सके, उसको हम कह सकते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ बेटर इन एवरीथिंग देन ह्यूमन, ये हर चीज़ में अच्छी है ह्यूमन से, और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि इलॉन मस्क ने भी कहा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं इंटेलिजेंस में, ये भी हमारा एआई के अंदर ही आता है। जो पहली यूनिट है इसकी, ठीक है, जो हम पहले यूनिट पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारी एमसीएनयू की पहले यूनिट है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें कंपोनेंट्स भी आते हैं। क्या कंपोनेंट है इंटेलिजेंस के, हम आप किस तरह कह सकते हो कि ये इंटेलिजेंस के कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है 2 या 5 मार्क्स का, तो पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें बहुत ईजी है। इसमें 5 मेन चीज़ें होती हैं। पहला, रोट लर्निंग, आप रट के सीखते हो बहुत सिंपल में, ठीक है। लर्निंग बाय इंस्ट्रक्शन, आप प्रोग्राम ने कुछ फीड कर दिया तो आप सीखोगे। लर्निंग बाय एनालॉजी, मतलब मल्टी डायमेंशनल, मतलब आपने कोई सेंटेंस डाल दिया, उसको सेंटेंस को रीड कर लेगा, समझ लेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखा, लाइफ इज़ अ फुल ऑफ चॉकलेट बॉक्स, यू नेवर नो व्हाट यू गॉट, ठीक है। आपको नहीं पता आप कब क्या चाहोगे, तो ये आपने फीड कर दिया, वो अपने आप समझ जाएगा क्या लिखा है, ठीक है। लर्निंग बाय इंडक्शन, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकालना, ये ह्यूमन के पास होती है। उसमें कोई वो स्पेसिफिक चीज़ देखता है, फॉर एग्जांपल सनसेट है तो वहाँ पर वो कंक्लूजन निकालेगा कि अच्छा सनसेट हो रहा है, सूरज डूब गया है, देखो कितना सुंदर बन गया, वो अपने कंक्लूजन निकाल सकता है। तो वैसे ही ये एबिलिटी आपने अपने कंप्यूटर को दे दी, तो उसको आप लर्निंग बाय इंडक्शन कह सकते हो। लर्निंग बाय डिडक्शन का मतलब है कोई स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालना। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, उससे आपने कंक्लूजन निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने S1 देखा है, तो आपने कहा कि वहाँ चोरी हुई, फिर आपने S2 दिया, आपने कहा कि राम वहीं था, तो आपने कंक्लूजन निकाल लिया कि राम ने ही चोरी की होगी। तो ये हमारा क्या है, लर्निंग बाय डिडक्शन। तो यार यही था हमारा लर्निंग बाय डिडक्शन। तो यार यहाँ पर हमारा 2 टॉपिक ख़त्म होते हैं। पहला टॉपिक हमारा है आपका टाइप्स ऑफ एआई, दूसरा टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जो मैंने 2 टॉपिक बता रखे हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कंपैरिजन क्या है बिटवीन एआई, एमएल, ठीक है, और डीएल, मतलब एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। फिर आपने बात कर रखी है यहाँ पर किस तरीके से लर्निंग हो सकती है फीडबैक के द्वारा, ठीक है। ये मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको एआई पता होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन क्या है एआई का, टाइप्स ऑफ एजेंट्स क्या है, इंटेलिजेंस एजेंट्स क्या होते हैं, ये सब हमने कवर कर रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इसका पार्ट 1 है, ठीक है। या फिर आप इसका टॉपिक भी लेके चल सकते हैं। आगे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर रखी हैं। प्लीज़ जाके आप प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी, बस एआई बाय लेट्स लर्न ऐसे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपको टॉपिक मिल जाएंगे। यहाँ पर चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एआई के द्वारा, ठीक है, जो भी ए रिलेटेड मटेरियल है। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप पढ़िए और कवर करिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रखी है। और अगर आप सिनॉप्सिस बना रहे हो या आपने सिनॉप्सिस आपको बनाना है या आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, कैसे बनाना है, क्या इसकी इंस्ट्रक्शन है, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको टाइटल डालिए और आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यार इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन एआई, एमएल एंड डीएल। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मतलब मशीन लर्निंग और डीएल मतलब डीप लर्निंग, ठीक है। तो यार ये किस तरीके से सब कोरिलेटेड है, ठीक है। हम अगेन अगेन बोलते हैं कि यहाँ पर हम तीनों टॉपिक दे रखे हैं हमें, जब अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एमसीए में। तो इसमें तीनों टॉपिक एक साथ क्यों दिए, तो ये क्वेश्चन आता है कि यार एआई आपने एमएल और डीप लर्निंग क्यों दिया, क्योंकि यार तीनों कनेक्टेड है, ठीक है। अभी हमने जो पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था डाटा माइनिंग, ठीक है, और जो स्टैटिकल हमने पढ़ा था वो भी इससे रिलेटेड है, वो भी एआई से, मशीन लर्निंग से और डीप लर्निंग से रिलेटेड है। ये सब कॉन्सेप्ट जो हमारे आपका डाटा माइनिंग हो गया, एआई हो गया, एमएल हो गया,
DL हो गया, ये सब एक साथ इस्तेमाल होते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी आपने जो बड़ी चीज़ बनाई, फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक ऑटोमेटिक जो होम क्लीनिंग मशीन मंगाई, ठीक है, वो अपने आप जो भी आपका कूड़ा है आपके घर से वो उठा देगी, ठीक है, मतलब आपके घर के अंदर, ठीक है। अब होता है क्या, वो किस तरह से काम करती है, उसमें ऐसा है नहीं कि सिर्फ AI लगाएंगे। AI अपने आप में कुछ नहीं है, AI अपने आप में सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है। काम करने वाला मशीन लर्निंग है। अंदर जो और डीप में काम करता है वो डीप लर्निंग काम करता है, समझने वाला काम डीप लर्निंग का है। तो यार तीनों एक तीसरे के साथ दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना एक अधूरा है, ठीक है। वहीं पर डाटा माइनिंग का इसका इस्तेमाल भी होता है, आप डाटा को माइनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो हर चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होकर यहाँ पर अलग एल्गो इस्तेमाल होती है, ताकि वहाँ पर सही हम इन्फॉर्मेशन तक, राइट सोल्यूशन तक पहुँच सकें। जो जिस काम के लिए जो सही एल्गो होगी उस एल्गो का इस्तेमाल करके वहाँ पर सोल्यूशन लिया जाता है। तो यह सब चीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जिस तरह की चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होता है। तो पढ़ते हैं कि AI होता है क्या। सिंपल भाषा में AI को अगर मैं बोलूँ तो AI मतलब जो भी डिसीजन लेता है। ML हम कह सकते हैं जो भी लर्न करता है डाटा से, जो भी AI ने जो भी डिसीजन दे रखे हैं सिस्टम से लर्न करता है। डीप लर्निंग अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल करके, अलग तरीके का इस्तेमाल करके डीप तरीके से लर्न करता है, ठीक है, समझता है और चीज़ अलग अलग एल्गो का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन तक पहुंचता है मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। तो ये हमारा डीप लर्निंग हो गया। तो यार तीनों क्या है, एक बार की जो रफ इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो AI मतलब है ये एक ब्रॉडर फैमिली है जिसमें बना हुआ है मशीन लर्निंग से, डीप लर्निंग से, ठीक है। AI कह सकते हैं बड़ी लेयर पे, एक ये देखिए ये डायग्राम दे रखा है, सबसे अंदर डीप लर्निंग है, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग आती है, उसके बाद फिर हमारा AI आता है। तो AI कह सकते हैं कि पापा है इनका, मशीन लर्निंग उनकी मदर हो सकती है और डीप लर्निंग उनका बच्चा है, ठीक है। इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो आप, या फिर आप अपने तरीके से जो भी आप जिस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका पूरा हमारा धाना बाना, ठीक है। AI में होता है क्या, AI एक ब्रॉडर फैमिली से हमने बोला कि इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इंक्लूडेड है। ये एक सबसेट है AI का, ठीक है। इसमें AI का इस्तेमाल होता है, ये सबसेट है, और डीप लर्निंग सबसेट है मशीन लर्निंग का, ठीक है। तो डीप लर्निंग किसी इंस्ट्रक्शन लेगा, ये इंस्ट्रक्शन लेगा आपको मशीन लर्निंग से। ऐसा नहीं है कि डीप लर्निंग AI से इंस्ट्रक्शन लेगा, नहीं नहीं। जैसे कि एक हायरार्की चलती है, फॉर एग्जांपल जो सीनियर्स हैं वो उसके अपने जूनियर से अपने जूनियर से जिस तरीके से हायरार्की चलती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर यहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन आप सेट कर दिए AI मशीन लर्निंग डीप लर्निंग, और वो अलग तरीके से वहाँ पर ऑर्डर ले रहे हैं और ऑर्डर नीचे सरपास कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है एग्जिबिट इंटेलिजेंस, ठीक है। ये इंटेलिजेंस एग्जिबिट करता है थ्रू डिसीजन मेकिंग। AI अपना डिसीजन के द्वारा अपनी जो इंटेलिजेंस है वो शो करता है। मशीन लर्निंग वो अलाउ करता है AI एल्गो को, ठीक है, ताकि वो सिस्टम से लर्न कर सके अपने डाटा से। तो मशीन लर्निंग डाटा को लर्न करने में मदद करता है। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि मशीन लर्निंग जब हमारे पास थी तो हमने डीप लर्निंग का इस्तेमाल क्यों किया, इसलिए क्योंकि मशीन लर्निंग पूरी नहीं थी। मशीन लर्निंग पूरी नहीं थी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मशीन लर्निंग अपने आप में बड़ी जो डाटा है उसको स्टोर नहीं कर सकती है, ज़्यादा डीप में नहीं जा सकती है। उसको आप ट्रेन तो कर सकते हो, मशीन को सिखा तो सकते हो आप, ऑटोमेटिक या फिर अपने आप सीख भी सकती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर ये फंस जाएगी, या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जहाँ पर आप उसको खुद सीखना है, खुद अप्लाई करना है, खुद चीज़ को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर मशीन लर्निंग फेल हो जाती है। उसी वजह से हमने यहाँ पर डीप लर्निंग का आविष्कार किया, या कह सकते हैं डीप लर्निंग को फाइंड आउट किया, ताकि वो और डेप्थ में जाके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कर सके ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं डीप लर्निंग को मोर देन वन लेयर, एक से ज़्यादा इसकी लेयर का इस्तेमाल करते हैं डीप में जब जाते हैं हम न्यूरल नेटवर्क का, ताकि हम एनालाइज कर सकें डाटा को, ठीक है। तो डीप लर्निंग ही मशीन लर्निंग का एक फॉर्म है जिसको और गहराई में जाने के लिए और सोफिस्टिकेटेड डाटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया, ठीक है। AI का एम है कि सक्सेस मिले, एक्यूरेसी नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए उसका काम है सिर्फ ऑर्डर देने का। आपने फॉर एग्जांपल अगर AI सब सक्सेस भी संभाले, ठीक है, और एक्यूरेसी भी संभाले, तो वो नहीं कर पाएगी। तभी तो हमने बना रखे हैं यहाँ पर डीप लर्निंग, और हमने मशीन लर्निंग बना रखे हैं। तो मशीन लर्निंग काम क्या है, ये एम करते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेसी हो, पर सक्सेस कैसे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मशीन लर्निंग को कोई मतलब नहीं है सक्सेस से, उसको मतलब है कि ज़्यादा एक्यूरेसी से। और डीप लर्निंग तो एक्यूरेसी पे ही काम करता है, उसका फॉरमोस्ट और बेसिक और जो सबसे ज़्यादा काम है वो है आपका हाईएस्ट एक्यूरेसी हो। चौथा आता है इसके पास ANI है, AGI है और ASI है। NI मतलब नॉर्मल डाटा, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। यहाँ पर नॉर्मल इंटेलिजेंस है। दूसरे इसमें आता है जनरल इंटेलिजेंस आती है। तीसरे इसमें आता है सुपर इंटेलिजेंस। तो इसमें 3 फंक्शन इसका इस्तेमाल क्या होता है। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल होता है। और हमारा डीप लर्निंग में वो बना होता है अलग अलग न्यूरल नेटवर्क से, ठीक है।
क्वेश्चन हमेशा जो आएगा वो आएगा ANI AGI और ASI में, और सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्स लर्निंग में आएगा। ठीक है, तो इन दो ये तो आपको पता होना चाहिए। न्यूरल नेटवर्क आपको एक रफ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किस तरीके से काम करता है, ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं AI का। गूगल AI, जो गूगल AI पावर्ड जो भी इसको प्रिडिक्शन करता है कि कौन जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा AI का एग्जाम्पल है। दूसरा मशीन लर्निंग में सिरी हो गया या एलेक्सा हो गया, वो मशीन है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर रही हैं AI की मदद से। और तीसरा हो गया आपका डीप लर्निंग, जैसे कि इमेज एनालिसिस हो गया, कैप्शन जनरेशन हो गया। इमेज एनालिसिस मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आप देखते होगे कि DSLR कैमरा में, ठीक है, फॉर एग्जांपल DSLR कैमरा में वो पीछे अपने आप ब्लर कर देता है। तो वो कैसे हो रहा है? बड़ी बड़ी फ़ोटो में, बड़ी बड़ी वीडियोस में, ठीक है, पीछे ब्लर कर दे रहा है, आगे से जो मेन है उसे फोकस कर रहा है। तो वो सब डीप लर्निंग की मदद से हो रहा है। डीप लर्निंग समझ रहा है और उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वहाँ पर डीप लर्निंग का बहुत बड़ा यूज़ है। तो ये हमारी वीडियो थी किस पे? ये हमारी वीडियो थी कंपैरिजन बिटवीन AI ML और डीप लर्निंग पे। आगे हम मशीन लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे, जो उसको 3 कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे जो कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, और आप बाकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। नीचे चैनल की डिटेल आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ पर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, और टॉपिक हमने यूनिट बाई यूनिट भी टॉपिक बना रखे हैं। धन्यवाद। तो आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, ठीक है, उसको हम जो मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो है हमारा यहाँ पर लर्निंग बेस्ड ऑन फीडबैक। ठीक है, इसमें क्या लर्निंग आती है जो फीडबैक के बेस पे होती हैं। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो यार होता क्या है हम वो देखते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग बहुत बार पूछा जाता है। तो यार इसको ईजी वे में अगर हम देखें, सुपरवाइज लर्निंग मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को सिखा रहे हो किस तरीके से काम करना है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक वो अपने आप काम कर रहा है, उसको सुपरवाइज लर्निंग कह सकते हैं अगर हम रॉ टर्म में देखा जाए इसको। ठीक है, और अगर हम देखे जाएँ अनसुपरवाइज मतलब आप किसी को सिखा नहीं रहे हो, आपने हिस्ट्री कुछ नहीं डाली है उसमें। ठीक है, वो एरर की मदद से, ट्रायल एंड एरर की मदद से चीज़ें सीख रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। तो देखते हैं है क्या। तो होता है क्या है, पहला इसमें ट्रेनिंग, जो डाटा को ट्रेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए टीचर्स हमें इंट्रोडक्शन जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो वो इनपुट और आउटपुट है, मतलब उसने इनपुट डाला, टीचर ने इनपुट डाला, तो इनपुट क्या है? इनपुट वो इंस्ट्रक्शन जो है वो इनपुट है। ठीक है, तो जो इनपुट और जो आउटपुट है उसके बेस पे हम न्यू इनपुट डाल के चेक करते हैं। ठीक है, उसमें नए इनपुट डाल के चेक करते हैं। यही इनपुट ट्रेनिंग डाटा होता है। मतलब हम डाटा को ट्रेन करते हैं, हम डाटा को सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, किस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है। यही ट्रेनिंग डाटा का मेन मकसद होता है। ठीक है, अब इसमें चीज़ जैसे डायग्राम देख सकते हो यहाँ पर, ये ट्रेनिंग डाटा का डायग्राम है। आप देख सकते हो यहाँ पर इनपुट डाला, फिर एक आउटपुट का सेक्शन आ गया। ठीक है, तो हमने उसमें बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डाल के, फॉर एग्जांपल कि हमने उसमें डाल रखा है कि 2 + 2 4 होगा, हमने उसमें डाल रखा है कि 2 + 3 5 होगा। तो पहले से हमने इनपुट और उसका आंसर डाल रखा है। तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पर उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास पहले से सॉल्यूशन पड़ा होगा, उसका इस्तेमाल करके वो आंसर निकाल सकता है। तो ये इसका फ़ायदा होता है, ये इसके आउटकम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि इसके फिर क्या होता है, जो इसकी लर्निंग एल्गो होती है, जो भी एल्गोरिथम लगानी होती है वो हम लगाते हैं। फिर उसका जो मॉडल है वो प्रेडिक्ट करता है कि क्या इनपुट आना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए, उस तरीके से वो चीज़ें देखता है फिर। ठीक है, फिर जो नए इनपुट आते हैं उस तरीके से काम किया जाता है। तो जो एग्जिट पोल होता है, फॉर एग्जांपल कि लोकसभा में कोई एक ट्रेनिंग डाटा है। ठीक है, हमने डाटा को ट्रेन किया। अब होता क्या है कि उस पर हम जो लर्निंग एल्गो लगाते हैं, ये सुपरवाइज लर्निंग पे काम करेगी। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अगर उसमें हमने डाटा को ट्रेन कर दिया है, अब इसमें जो नए इनपुट डाले जाएंगे, जो एक्चुअल डाटा है इलेक्शन का, ठीक है, उस पर बेस्ड होंगे। मतलब यहाँ पर हमने कहा कि एक्चुअल में क्या हो, कौन जीतेगा। ठीक है, हमने कुछ पोल कराए, उनका हमने सॉल्यूशन देखने की कोशिश करी, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर लेंगे अपना। हाँ, तो अब हो क्या रहा है, अब ये देखिए मॉडल या प्रोटोटाइप है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर नए इनपुट और जो भी एक्चुअल डाटा है इलेक्शन का वो हमने डाला है यहाँ पर, जो हमें लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो आपका मॉडल आया, ठीक है, उसने जो इलेक्शन का रिज़ल्ट था वो अगर सही प्रेडिक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे कि एग्जिट पोल का रिज़ल्ट वही आया जो रियल इलेक्शन का था। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग डाटा बहुत डिफाइन है और अच्छा क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए
आप ये देखिए, ये जो 4 चीज़ें ये बहुत मेन है एग्ज़ाम में अगर आता है। तो ट्रेन डाटा मतलब डाटा को ट्रेन करना इनपुट आउटपुट की मदद से। तीसरा क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन मतलब उनको बांट देना। फिर जो नेवीज़ बेस एल्गो है उसको लगा देना। नेवीज़ बेस एल्गो क्या है ये हमने डिफाइन कर रखी है ऑलरेडी, आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब आता आपका अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, जैसे कि पीके मूवी होती है, उसमें क्या होता है कि पीके ओनली लर्निंग गेटिंग इनपुट ओनली, ठीक है। पीके खाली लर्न कर रहा होता है, ओनली लर्निंग, ठीक है। पीके खाली लर्न कर रहा होता है, तो वो उसमें पहले से कोई इनपुट नहीं है, वो खाली इनपुट लेते रहता है, ठीक है। सेम लाइक इन दिस क्लस्टरिंग बनती है, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, क्लस्टरिंग बनाता है, वो अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनको एक ग्रुप में डाल देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ग्राफ है, उसमें अलग से प्लस माइनस इंटू सब कुछ हो रहा है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा कि उनको एक ग्रुप में ऐड कर देगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो इक्वेशन है उसको सिंपल कर देगा, जो चीज़ें उनको सिंपल कर देगा, वही अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर होता है। तो पीके में का एग्जांपल है कि पीके ऑन लर्निंग, ठीक है। पीके खाली सीख रहा है, ठीक है। लर्निंग नहीं, खाली वो इनपुट ले रहा है, खाली इनपुट ले रहा है, ठीक है। वो पीके सीखता है किस तरह से सीखता है, वो इनपुट लेके सीखता है। तो वैसे ही अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है कि वो खाली इनपुट लेते रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं जैसे दे रखा है कि ये इनपुट लेगा और उनको क्लस्टर करेगा, और जो भी के मीन एल्गो है उसका इस्तेमाल करेगा। के मीन एल्गो क्या है, जो मैंने बताया कि अलग अलग क्लस्टर को एक ग्रुप में ऐड कर दो, वही आपका के मीन एल्गो है, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, इसमें रिवार्ड और पेनल्टी पे बेस्ड होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कि आपने कोई गेम है, इसमें आप प्ले कर रहे हो, अगर आपको पॉजिटिव मिल रहा है आपको, ठीक है, अगर आपको रिवार्ड मिल रहा है इसका मतलब आप आगे जाओगे, अगर आपको पेनल्टी मिल रही है तो आप पीछे को आओगे। तो उसी तरीके से आप काम करता है, आप एजेंट ने काम किया, एक्शन किया एनवायरनमेंट में, अगर उसे रिवार्ड मिला तो उस एक्शन को दोबारा रिपीट करेगा। अगर उसे रिवार्ड नहीं मिला, ठीक है, पेनल्टी मिली, तो वो उसमें जो भी है उसमें उसको लिख सीखेगा और वो एक्शन को रिपीट दोबारा से नहीं करेगा। तो ये हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, जो कि रिवार्ड और पेनल्टी बेस्ड है। थैंक यू। इसे आज तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले लेट्स लर्न पे आपका स्वागत है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ एआई। एप्लीकेशन क्या है एरिया ऑफ एआई में, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है, कहाँ कहाँ हम इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एआई को। और इसमें इंटेलिजेंट एजेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। हम जो इंटेलिजेंट एजेंट्स बोलते हैं है क्या, मतलब आखिर ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो इसका जो एआई का जो इस्तेमाल है, ठीक है, एआई के जो हमने जो आपने अगर प्रीवियस टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसको देखिए। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने बात कर रखी है कि एआई अकेले नहीं है, एआई के अंदर एमएल मशीन लर्निंग भी है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग भी है, ठीक है। तो जब तीनों मिल जाते हैं तो ये बहुत चमत्कार तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। चमत्कारी मतलब फॉर एग्जांपल के हेल्थ केयर में, ठीक है, आप जो भी अर्लियर डायरेक्शन है अलाइनमेंट्स का, ठीक है, उसको मतलब कोई भी कैंसर जो सेल्स हैं उनको आप इजीली पहले डिटेक्ट कर सकते हो। हेल्प करता है ट्रीटमेंट में, चेकिंग में, हेल्थ थ्रू वेरिएबल्स, ठीक है। आप कुछ वेरिएबल्स पहन सकते हो, फॉर एग्जांपल घड़ी के लिए या कुछ भी, ठीक है। वो आपका हार्ट बीट देख के बताता है कि आपकी हार्ट बीट तेज़ है या नहीं है, ठीक है। जो आजकल जो आप देख रहे हो स्मार्ट वॉच आ रही हैं, ठीक है, वो आपके हार्ट बीट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एआई है, ठीक है। एडवांस लेवल का नहीं है लेकिन नॉर्मल लेवल का, ठीक है, वहाँ पर काम कर रहा है। अब वहाँ पर क्या है, एसोसिएटेड जो केयर है वहाँ पर भी, और जो ये कॉस्ट को भी बहुत रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैनुअली बहुत सारी चीज़ें करते हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, लेकिन जब आप उसी चीज़ को ऑटोमेशन का में डाल देते हो, जब उसे एआई में डाल देते हो तो वही चीज़ का खर्चा बहुत कम हो जाता है। तो कॉस्ट को भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है मेडिकल फील्ड में, ठीक है। दूसरा उसका जो मेन बेनिफिट है हेल्थ केयर में यही है कि ये जो लेबर डिमांड है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। आपको उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल चलाने के लिए, कम लोगों की मदद से भी आप इजीली रन कर सकते हो। दूसरा कॉस्ट को बहुत रिड्यूस कर देगा। तीसरा इसकी एक्यूरेसी और ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाई ट्रीटमेंट्स में कोई गलती कोई गुंजाइश तो है नहीं, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर गलती करेगा, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर एआई, क्योंकि ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा पावरफुल है, तो वो 24 घंटे काम कर सकता है और कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है और ट्रीटमेंट भी बहुत हाई एक्यूरेसी से ये करेगा, ठीक है। अब दूसरा फार्मिंग में कोई भी एरियल सर्वे है, फॉर एग्जांपल ड्रोन, आजकल ऐसे ड्रोन आ चुके हैं, ठीक है, जो आप उसमें फीड कर दोगे कि ये जो पर्टिकुलर इस टाइप की जो इमेज है, ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर इस टाइप की जो आपको लगता है कि इमेज है, फॉर एग्जांपल के लिए जब धान तो सबसे सुना होगा, चावल को जब चावल को उगाते हैं खेतों में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जब वो छोटे होते हैं, ठीक है, तो उसमें फूल लगे रहते हैं।
जब वो बड़े होते हैं तब उसमें फिर फूल की जगह वो आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आप इमेज डाल सकते हो, फीड कर सकते हो कि जब आपको स्कैन करना है, ठीक है, ऊपर से स्कैन करके देखना है, अगर उसमें फूल लगे हैं, ठीक है, अगर फ्लावर्स लगे हैं तो उसमें कहाँ कहाँ लगे हैं, वो जो पैटर्न है उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। उस तरीके से जो पैटर्न है वो उसको फाइंड आउट कर लेगा। और फिर आप उसको फीड कर सकते हो कि उसको कमांड कर सकते हो कि जहाँ जहाँ फूल थे वहाँ पर आप ये पेस्टिसाइड्स या फिर ये जो यूरिया है, एनीथिंग जिससे वो ग्रोथ हो वो डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मिंग में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इससे ये क्रॉप की, सॉइल की मॉनिटरिंग कर सकता है, क्रॉप की हेल्थ देख सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी देख सकता है सॉइल में कितनी है, उस सब चीज़ों में फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है हमारा एआई, ठीक है। दूसरा आता है आपका इंटेलिजेंट स्प्रेइंग, जो कि मैंने आपको बताया कि एआई सेंस कर सकता है व्हेन टू स्प्रे, ठीक है, क्रॉप यील्ड, प्रोडक्शन, उसमें जो ये प्राइस की फोरकास्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप ये बता सकता है कि क्या आगे क्या होगा, क्या रेट चलेंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि किसान को भी पता चलेगा कि हाँ अच्छा मुझे इस चीज़ की खेती ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि इसके रेट आगे बढ़ सकते हैं। तो उसकी वजह से जो किसान है उसको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है, अगर एआई की हेल्प वो लेता है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करेगा जो आउटपुट यील्ड है और फोरकास्ट करेगा प्राइस फॉर नेक्स्ट वीक के लिए भी ये प्रेडिक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आता है हमारा इंटेलिजेंट एजेंट्स। इंटेलिजेंट एजेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ जो परसीव करती है, ठीक है, एनवायरनमेंट से थ्रू सेंसर एंड एक्ट अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? एक्चुएटर्स कुछ नहीं है, जो भी एक्ट करते हैं। एक्चुएटर मतलब जो भी एक्ट करने वाली चीज़ को हम एक्चुएटर कहते हैं, ठीक है। अब परसीव करेगा वो अपने सेंसर से और एक्ट करेगा एनवायरनमेंट पे अपने एक्चुएटर से। एक्चुएटर मतलब जिस चीज़ पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई ह्यूमन एजेंट है तो अपने हाथ से काम करेगा, अपने लेग से काम करेगा, अपनी आंखों से देखेगा वो, ठीक है, एक्सेट्रा और चीज़ें इसमें वहाँ पर आ जाती हैं। रोबोटिक्स के केस में क्या होगा कि वो कैमरा से देखेगा, इंफ्रारेड से उसको स्कैन करेगा, इंफ्रारेड उसकी रेंज बताएगा कितनी दूर है और कितने क्या है, सेंसर से उसको परसीव करेगा कि अच्छा ये क्या चीज़ है, कितने पास में, कितने दूर में, कितने फिट में, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रोबोटिक्स काम करेगा। रोबोटिक्स के एजेंट इस तरीके से काम करेंगे इंटेलिजेंट एजेंट्स में। तीसरा, अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें जो की स्ट्रोक होते हैं, कितने की स्ट्रोक डाले, ठीक है, कितना देर तक की प्रेस करी थी उसको देखेगा वो। दूसरा सेंसर, वो सेंसरी इनपुट देखेगा, ठीक है, इनपुट में क्या वैल्यू आई, क्या वैल्यू आप डाली आपने सॉफ्टवेयर में, डिस्प्ले करेगा आउटपुट, जो भी आउटपुट है उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये चीज़ें हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स में काम करती हैं, जो चीज़ें वहाँ पर ये थी, ठीक है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन हमने देख लिया, इंटेलिजेंट एजेंट देख लिया। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ एजेंट्स, ठीक है। हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप जाइए देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। जाइए देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हेल्प हो जाएगी और आपको भी हेल्प होगी। और हमने यूनिट बाय यूनिट भी कवर कर रखा है कि आपको पूरी वीडियो सिंगल उसमें चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं एक सिंगल यूनिट के, वो पूरे एक साथ कवर कर रखे हैं सिंगल वीडियो में, ठीक है। तो वो भी आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाइए लेट्स लर्न एआई एंड एमएल करके आप जो भी कोर्स, जो भी एमसीए न्यू करके जो भी कोर्स कोड है, ठीक है, इसका वो डालिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, स्टे ट्यून टू द चैनल, थैंक यू। दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस, ठीक है। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एजेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजेंट पूछेगा तो आपको पता होनी चाहिए टाइप्स ऑफ एजेंट क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और एक आपको एक सिंपल और एक डेप्थ में आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो उसमें आपको डायग्राम पता होना चाहिए, आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी वीडियोस अगर आपको और टॉपिक देखने तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं, आपको यूनिट बाय यूनिट भी मिल जाएगी, ठीक है। 2 to 4 की आपको यूनिट बाय यूनिट, MCS 2 to 4 की आपको यूनिट बाय यूनिट भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको वहाँ पर सारा एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, एक ही, ठीक है। तो और यहाँ पर हमने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, टॉपिक टू टॉपिक वीडियो बना रखी हैं और सिंगल वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। जाइए और देखिए, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। अब आता है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। क्या होता है? एजेंट जो तुरंत काम करे, ठीक है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट मतलब होता है कि एजेंट जो तुरंत काम करे, एक्ट ओनली ऑन बेसिस ऑफ करंट परसेप्शन, ठीक है। जो भी अभी जो परसेप्शन है उसके बेस पे काम करेगा। ऐसा नहीं जो फ्यूचर में होने वाला है या फिर जो पास्ट में हुआ है, ऐसा नहीं। सिंपल अभी कुछ आया, फॉर एग्जांपल के लिए कोई रनर दौड़ रहा है, ठीक है, जैसे ही उसके सामने कोई खंबा आया साइड में हो गया,
उसने पहले सोचा नहीं था, पहले से कोई फीड नहीं था, पहले से कोई कुछ नहीं था, ठीक है। जो अभी उसको दिखा उस हिसाब से उसने एक्ट किया, तो जैसा आएगा उस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। ये इग्नोर कर देता है परसेप्ट हिस्ट्री को, पीछे जो हुआ इसे इसका किसी काम का नहीं है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हिस्ट्री नहीं देखता, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें इफ़ एंड देन का जो रूल होता है वो इस्तेमाल होता है, कंडीशन इस्तेमाल होती है। अगर आगे से पोल आता है तो मैं लेफ़्ट को यहाँ पर राइट को मुड़ जाऊँगा, पोल में नहीं टकराऊँगा, एग्जाम्पल के लिए ऐसा, ठीक है। तो कंडीशन इसमें इस्तेमाल होती है, कंडीशन आप पहले से इसमें डाले रखते हो। लेकिन हिस्ट्री इसमें कुछ नहीं होती है कि अगर पहले क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसा सिचुएशन आई उस तरीके से इसने एक्ट किया। अब इसमें इन्वायरमेंट शुड बी फुली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। इसे इन्वायरमेंट का सब पता होना चाहिए, मतलब जिस इन्वायरमेंट से आप भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप इसे एक रनिंग इन्वायरमेंट भेजो जहाँ पर उसको दौड़ना है, तो उसे पूरा पता होना चाहिए कि रोड कहाँ पर है, कितनी चौड़ी है, क्या उसकी डायमीटर है, क्या उसकी वेड्थ है, और पोल कहाँ पर है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। उस हिसाब से उसको पूरी इन्वायरमेंट की पूरी आपको डिटेल्स में डालनी पड़ेगी, तभी जाके ये काम करेगा वहाँ पर, ठीक है। अब इसका डायग्राम है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट में परसेप्ट करता है सेंसेस से, अपने सेंसेस से परसेप्ट करता है, उसको समझता है। करंट जो भी सिचुएशन होती है, व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, ये क्वेश्चन पूछता है कि अभी दुनिया कैसी है, मतलब अभी मेरे चारों इन्वायरमेंट कैसा है। उसके हिसाब से इफ़ देन, अगर ऐसा है तो मैं ऐसा, तो कंडीशन लग जाएगी, मैं ये एक्शन करूँगा। अगर वैसा है तो मैं ऐसे कंडीशन अप्लाई करूँगा या ऐसी चीज़ अप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर आगे खंबा है तो मैं लेफ़्ट या राइट को मुड़ जाऊँगा, अगर खंबा नहीं है तो मैं सीधे चलते जाऊँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन लगाई जाती है, उसके हिसाब से वो एक्शन करता है। और फिर जो ये साइकिल है दोबारा से चलती रहती है, ठीक है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है 45 डिग्री से तो स्विच ऑन कर दो एसी को। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हुआ जो आप डेली लाइफ में आप देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर ये यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट क्या होता है? इसे नॉलेज बेस्ड भी कहते हैं, ठीक है, नॉलेज बेस्ड भी कहते हैं इसको। ये यूज़ करता है परसेप्ट हिस्ट्री, मतलब जो पहले की हिस्ट्री होती है, उसने पहले से हिस्ट्री परसीव कर रखी होती है, उसका इस्तेमाल करता है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या था? इसके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी, जो आया उस हिसाब से इसने इफ़ एंड देन का इस्तेमाल करके इसने आगे बढ़ते गया, ठीक है। लेकिन सूर्यनारायण का पूरा पता होना चाहिए था। लेकिन मॉडल बेस में क्या है कि इसे नॉलेज बेस्ड भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये परसेप्ट हिस्ट्री का इस्तेमाल करता है, पहले क्या हुआ था। तो इसमें बस यही एक अंतर है, जो मेन अंतर इसमें यही है कि ये हिस्ट्री का इस्तेमाल करता है। और दूसरा अंतर ये भी है कि पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट पे काम करता है, मतलब इसे इन्वायरमेंट का पूरा पता नहीं होता। जैसे कि उसमें हमने पहले उसमें कहा था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में कहा था कि उसे पूरा इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, नहीं तो ये काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ इन्वायरमेंट का अगर आधा भी पता है तब भी काम कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे AI ड्राइविंग कार है, वो क्या होती है, वो सिंपली AI नॉट नो इफ पर्सन गोना अप्लाई ब्रेक, ठीक है, उसको नहीं पता होता कि पर्सन ब्रेक लगाएगा नहीं लगाएगा, तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो जो भी उसकी पहले की हिस्ट्री होती है उसके हिसाब से एडजस्ट करके चीज़ों को अप्लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए स्टेट है, जैसे स्टेट से यहाँ गया व्हाट द वर्ड इज़ लाइक नाउ, फिर दोबारा से स्टेट उसके नीचे आया हाउ द वर्ड इवॉल्व, कैसे वर्ड इवॉल्व हो रही है। दोबारा से उसमें कहा कि अब, फिर उसमें कहा कि व्हाट माई एक्शन डू, क्या मैं एक्शन मुझे करनी चाहिए। तो जब ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बोलता है कि मेरी अभी मुझे ये बताओ कि मेरी अभी जो दुनिया है कैसी है, मेरा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। जब उसे पता चलता है कि मेरा इन्वायरमेंट कैसा है तो कहता है कि व्हाट एक्शन आई शुड टेक नाउ, अगर मेरा इन्वायरमेंट ऐसा है तो मुझे क्या एक्शन लेनी चाहिए। कंडीशन एक्शन रूल यहाँ पर अप्लाई होता है। कंडीशन एक्शन रूल मतलब अगर ऐसा है तो मैं वैसा करूँगा, वैसा है तो ऐसा करूँगा, ठीक है। उसकी वजह से एक्चुएटर काम करता है। एक्चुएटर मतलब होता है जो वर्किंग है, जो काम करेगा। तो एक्चुएटर काम करता है इन्वायरमेंट में, उसके हिसाब से जो भी हिस्ट्री बनती है, जो भी वहाँ से सीखता है, वो जो परसेप्ट करता है, जो भी परसीव करता है, उसको सेंसर में दोबारा से भेजता है। फिर दोबारा से जो साइकिल होती है रिपीट करके होती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। तो एक्चुएटर क्या है, याद रखना, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उनको एक्चुएटर कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट। याद रखना, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से बस 2 चीज़ में अंतर आता है। ये एक तो पहले पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसको देखो डायग्राम्स का बिल्कुल सेम है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, परसेप्ट भी आ रहा है, यहाँ प्रीवियस हिस्ट्री भी आ रही है। तो यहाँ पर एक हिस्ट्री अलग है, दूसरा ये पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम करता है। ये 2 आपको चीज़ याद होनी चाहिए। और AI ड्राइविंग जो कार है इस पर काम करती है, आपको अगर एग्जाम्पल याद है तो आप वहाँ पर इजीली लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा गोल बेस्ड एजेंट, जिसको हम गोल बेस्ड एजेंट कहते हैं। गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है कि ये गोल पे फोकस करता है। इसका
अल्टीमेट गोल होता है कि भाई गोल क्या है, मुझे गोल बताओ। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए जैसे एक अली बाबा गेम था, उसमें ऐसे होता था कि वो गोल पे काम करता था, मतलब गेम था जो भी था, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक्सेप्शन, ये एक्सपेंशन है जो मॉडल बेस अभी हमने पढ़ा, उसी का एक्सपेंशन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि सब चीज़ें वही हो रही हैं, इसमें हिस्ट्री भी पढ़ रहा है वो, ठीक है, हिस्ट्री भी देख रहा है वो, और पार्शली इन्वायरमेंट भी है। लेकिन 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 यहाँ पर हमने गोल सेट कर दिया, हमने कहा कि भाई एक गोल भी है तेरे पास, बिना गोल के नहीं है तू, ऐसा नहीं कि तू रैंडमली कुछ भी कर रहा है, तेरे पास गोल है। उस गोल की वजह से, ठीक है, क्या वो गोल अचीव हुआ? सब कुछ, मतलब जो भी आपने पूरा इन्वायरमेंट में जो भी काम किया आपने उसको सब कुछ किया, लास्ट में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपका गोल अचीव हुआ, जो आप चाहते थे वो अचीव हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर फेल हो गया, अगर हुआ तो पास हो गया। इस तरीके से यहाँ पर गोल बेस्ड एजेंट काम करता है। एग्जांपल इसमें जैसे पहले सर्चिंग और प्लानिंग क्या होता है, तो पहले सर्च करता है, फिर प्लान करता है कि प्लान क्या होना क्या नहीं होना चाहिए गोल के लिए, क्या मैं गोल में इस तरह जाऊँ उस तरीके से जाऊँ, तो ये डिसाइड करता है, ठीक है। इसका डायग्राम भी वैसे ही है। स्टेट होता है, स्टेट सवाल पूछता है कि हाउ वर्ड इवॉल्व, कैसे वर्ड इवॉल्व हो रही है, व्हाट माई एक्शन डू, क्या मेरे एक्शन मेरे क्या करेंगे। तो वहाँ से सेंसर ये क्वेश्चन पूछता है कि मेरी अभी करंट जो इन्वायरमेंट है या वर्ड है कैसा है। वट इफ़ आई डू एक्शन ए, अगर एक्शन ए करता हूँ तो क्या इसका रिजल्ट आता है, ये पूछा जाएगा। और गोल्स भी ये पूछेंगे कि व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ, मेरे अगर गोल्स ये हैं, मुझे अगर ये है कि ए से बी जाना है तो मुझे अभी क्या करना चाहिए। तब वहाँ पर जो भी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है, जो भी पार्शल जो इन्वायरमेंट फीड किया होता है और जो देख रहा होता है, उसके हिसाब से उन तीनों को प्रोसेस करके वो निकालता है। एक्चुएटर्स जो भी डिसीजन लेता है गोल के बेस्ड पे, एक्चुएटर को वो डिसीजन देता है, कहता है कि अगर ए से बी जाना है तो दौड़ के चलते हैं। तो एक्चुएटर फिर इन्वायरमेंट में एक्ट करता है, एक्ट करके जो भी इसको रिजल्ट आया, क्या दौड़ के मैं वहाँ टाइम पे पहुँचा या मेरा गोल अचीव हुआ, मुझे वहाँ पर 9 बजे पहुँचा था, क्या 9 बजे मैं पहुँचा या 9:05 पहुँचा, मैं लेट हो गया, तो मुझे कितने स्पीड से फिर आगे दौड़ना है। तो उस हिसाब से परसेप्ट करके सेंसर में भेजा जाता है, फिर सेंसर फिर ये साइकिल रिपीट कर करके उसको इम्प्रूव करता है और हमारा गोल बेस्ड एजेंट इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये हमारा गोल बेस्ड एजेंट हो गया। अब आता है हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या होता है, तो जैसे कि हमने वहाँ पर गोल पे फोकस कर रहे थे, हम कहते हैं कि हमारा गोल अचीव हुआ। यहाँ पर यूटिलिटी कहता है कि क्या यार मैं हैप्पी हूँ या अनहैप्पी स्टेट। यहाँ बोलते हैं क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं दुखी हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ पे काम करता है, अनहैप्पी एंड हैप्पी। वहाँ पर गोल था, वहाँ पर सिर्फ गोल पे बेस पे काम करना था। यहाँ पर कहता है कि अगर मैं कोई काम करूँगा तो क्या मैं हैप्पी होऊंगा या मैं अनहैप्पी होऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जीपीएस रियल टाइम नहीं बताता, ठीक है, अगर जाम है, देन व्हाट आई शॉर्टकट चूज, ठीक है, इट मेक्स मी हैप्पी अनहैप्पी, ठीक है। तो जैसे गूगल मैप्स में क्या होता है, तो वो दिखाता है कि ये शॉर्टकट बात ले लो, आप यहाँ पर इस तरीके से पहुँचोगे, ठीक है। तो वो आपको हैप्पी करना चाहता है, वो आपको टाइम पे पहुँचाना चाहता है, तभी तो वो लास्ट फीडबैक भी लेता है कि आप खुश हुए। आपने देखा होगा कि जब आप गूगल मैप में अपना कोई लोकेशन एंटर करते हो, फिर आप उस डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हो, तो फिर वहाँ से क्या आता है, क्या ये पाथ सही था, क्या आप हैप्पी थे, कितने स्टार आप रेटिंग करोगे। तो वो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, वो डील करता है कि आप हैप्पी थे या हैप्पी नहीं थे, क्या आपने हाँ, तो दो बेस पे वो जज करता है कि किस तरीके से फिर वो आगे इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया उससे मैं कौन सी स्टेट में आता हूँ, हैप्पी एंड हैप्पी, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछेगा बार बार। अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं अनहैप्पी या हैप्पी स्टेट में आऊँगा, ठीक है। लेकिन रेटिंग कौन देगा, रेटिंग देगा आपको यूज़र, जो यूज़र है जो इसको यूज़ करेगा वो इसको रेटिंग देगा, ठीक है। मेजर बाय यूटिलिटी फंक्शन, जो भी यूज का यूटिलिटी फंक्शन होगा उस तरीके से इसका मेजर किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यार इसमें वही है, तो ये मॉडल बेस का ही एक्सटेंशन है जो हमने पीछे मॉडल बेस देखा था। ये हिस्ट्री को देखेगा, ये हिस्ट्री को परसीव करेगा, पार्शल इसमें इन्वायरमेंट होगा, पार्शल ये चीज़ों को लेगा, सेम सब कुछ वही था। अगर आपने पार्शल इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है पहले से तो उस पर काम करेगा, हिस्ट्री को भी सेव करेगा। बस इसमें इतना अंतर है कि हैप्पी और अनहैप्पी चीज़ को देखेगा, बस इतना अंतर है, ठीक है। डायग्राम सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पर जहाँ पर गोल था उसकी जगह आप यूटिलिटी लिख दो, और यहाँ पर जहाँ पर आपका मैं किस स्टेट में पहुँचा, क्या मैं स्टेट में पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा, यहाँ पर लिख दो कि हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच स्टेट, मैं कितना हैप्पी होऊंगा या मैं कितना अनहैप्पी होऊंगा, यहाँ पर ये निकालेगा। और फिर एक्चुएटर उस हिसाब से काम करेंगे, इन्वायरमेंट में प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये उसकी पूरी प्रोसेस होगी। अब आता हमारा लर्निंग एजेंट्स। लर्निंग एजेंट क्या होता है, ये हमारा 5वां पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। अपने मिस्टेक से सीखता है देन ग्रो अप, ठीक है। लर्निंग एजेंट क्या है, अपने मिस्टेक से सीखेगा और उसके बाद ग्रो अप करेगा, ठीक है।
अगर एग्ज़ाम में आता था तो ये 4 काफ़ी थे हमारा, ठीक है, सिंपल और रिफ्लेक्स और गोल बेस्ड और यूटिलिटी बेस्ड, ठीक है, तो 4 काफ़ी थे। लेकिन 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 अगर आपको 20 मार्क्स का आता है तो वहाँ पर आपको लर्निंग एजेंट भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लर्निंग एजेंट अपनी मिस्टेक सीखता है, देन ग्रो अप करता है। जितना वो सीखेगा, उसकी जितनी मिस्टेक होंगी उस हिसाब से सीखेगा और उस हिसाब से फिर ग्रो अप करेगा। कंपोनेंट्स के क्या है? पहला क्रिटिक्स, वो पर्सन जो अपनी गलती बताता है, ठीक है। ये एक उसमें वहाँ पर एक सिंपली एक मॉड्यूल होगा जो अपनी गलती बताएगा, जो अपनी गलती देखेगा। क्रिटिक्स होगा मतलब वो जैसे एक दादाजी या फिर कोई पर्सन हो गया घर का, जैसे पर्सन होता है जो आपकी गलती बताता है कि आपने ये गलत किया, वो गलत किया। वैसे यहाँ पर एक क्रिटिक्स होगा, एक कंपोनेंट होगा जो कहेगा कि आपने ये गलती करी, आपने वो गलती करी, उसको सही करिए, उसको सही करिए। तो ये सेल्फ अपनी गलती सेल्फ इंक्वायरी करके अपनी गलती निकालेगा। दूसरा, इसमें लर्निंग एलिमेंट होगा, ये सीखता है गलती से। जो भी आपने गलती करी, जिसना जो गलती आपकी बताई गई, कंपोनेंट नहीं है, मॉड्यूल ने, उसको ये सीखेगा, उसको ये सही करेगा, ठीक है। तो जो आप गलती बताई उसको उससे सीखेगा, तभी तो उसको हम लर्निंग एजेंट कह रहे हैं। अपनी मिस्टेक जो सीखता है उसे ही हम लर्निंग एजेंट कहते हैं। तीसरा, ये परफॉर्म करेगा एलिमेंट मेन पे, ये एक्शन लेता है, ठीक है। ये एक्शन लेगा जो ये मेन वाला है, जो परफॉर्मेंस एजेंट है, ये एक्शन परफॉर्म करता है। चौथा, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है प्रॉब्लम जनरेटर, नए नए प्रॉब्लम बताता है, कौन कौन से नए नए प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम जनरेटर आपको बताता है कि क्या क्या नए नए प्रॉब्लम्स हैं, आपकी गलती क्या है। इस तरह के सबको इंटरेक्ट करके, सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सॉल्यूशन तक अपने पहुंचते हो, ठीक है। तो ये लर्निंग एजेंट का काम है। 4 मोर देन इनफ है। 20 मार्क्स का आता है तब आप 5वें तक जा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ऐसे टॉपिक और सारे मिल जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। तब तक धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।